जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भूल कर भी महिलाओं की यह एक चीज़ न देखे, अन्यथा पुरुष के जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। दोस्तों, आपको टाइटल देखने से कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस प्रकार की चीज़ें कभी भी औरत के अंदर न देखें, अन्यथा आप अपने जीवन के अंदर कभी किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसा पुरुष रोजाना गलती करता है और देखते ही देखते उसका जीवन तबाह हो जाता है और उसे अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की किसी चीज़ को प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, तो बात करते हैं उस चीज़ के बारे में कि आखिर आपको क्या नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, घर की महिला को, चाहे किसी भी प्रकार की महिला हो, उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो कभी भी इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप महिलाओं से जुड़ी इन बातों को अगर कोई पुरुष मानता है तो संसार के अंदर उसे हर प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है, हर प्रकार के कार्य के अंदर उसे विजय की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का उसके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन आप कभी भी एक महिला के अंदर इस प्रकार की चीज़ें न देखें, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आखिर आपको क्या नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात करें तो वह चीज़ है दोस्तों क्रोध। दोस्तों, माना जाता है कि शांत स्वभाव की महिला जिस घर के अंदर होती है, मधुर स्वभाव जिस महिला का होता है, उस महिला के आसपास अपने आप ही खुशहाली रहती है। उसके पास उसकी रेंज समझ लीजिए कि आने वाले कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका जीवन अपने आप ही मधुरमय हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी किसी महिला का आपको क्रोध नहीं देखना चाहिए। अगर आपका किसी महिला के क्रोध से सामना होता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब माँ दुर्गा का क्रोध महिषासुर मर्दिनी के रूप में जब महिषासुर ने देखा था तो उसको उसकी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। उसके अलावा उसे किसी प्रकार का चारा प्राप्त नहीं था। तो इसी तरह दोस्तों, देवी के किसी भी प्रकार के क्रोधित रूप को अगर आपने देखा है तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही समाप्त हो गया है, उसका कुछ भी नहीं बचा है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी क्रोधित स्वभाव की महिला को नहीं देखना चाहिए। आप हमेशा मधुर स्वभाव की महिला के साथ ही संपर्क बनाएं और कभी भी महिला का क्रोध नहीं देखें। और याद रहे कि आप महिला किसी भी प्रकार की महिलाओं से क्रोध दिलवाए ही नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि जब संतान को भूख लगती है तब महिला अपने बच्चे को या बेटे को कहीं भी दुग्ध पान करवाती है। तब उस समय दुग्ध पान करवाती हुई महिला को अगर कोई व्यक्ति बुरी नज़र से देखता है, बुरी दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति देखता है, क्योंकि दोस्तों वह एक प्रकार का अपने फर्ज मातृत्व नियम का पालन करती है, और अगर ऐसी महिला को कोई पुरुष गलत दृष्टि से या जानबूझकर देखता है तो समझ लीजिए उसे सबसे बड़े पाप का भागी बनना पड़ता है। कभी भी दुग्धपान करवाती महिला को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए आप सबसे बड़े पाप के भागी बनते हैं और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही कंगाली आने लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आचार्य चाणक्य के अनुसार इस काम को करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अपनी जब आपकी विवाह हो चुका है, आप वैवाहिक जीवन ग्रस्त जीवन को पालन कर रहे हैं, तो कभी भी किसी अन्य महिला की तरफ या पर स्त्री गमन करना समझ लीजिए साक्षात आप माता और पिता को नाराज करके, अर्थात देवी देवताओं को नाराज करने का कार्य करते हैं। अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ किसी प्रकार का अगर आप धोखा देते हैं तो समझ लीजिए कि उससे बड़ी सजा किसी प्रकार की नहीं हो सकती, और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर अपने आप ही कंगाली आने लगती है और आप अपने जीवन के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, जब नदी स्नान होता है या किसी प्रकार का स्नान आदि होता है, आयोजन वगैरह होता है, जब सामूहिक स्नान होता है, नहाते हुए किसी भी प्रकार की महिला को देखना, दोस्तों अगर आप जानबूझकर इस गतिविधि को करते हैं, हाँ अनजाने के अंदर आप हो गई, तो आप अपने मन ही मन देवी शक्ति आदि शक्ति का नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं और वापस उस तरफ दृष्टि ही नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे हैं और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। लेकिन जानबूझकर
अगर आप ऐसी गलती करते हैं, नहाते हुए किसी महिला को देखना साक्षात पाप के भागी बनने के बराबर माना जाता है। और देखते ही देखते आप अपने जीवन के अंदर समझ लीजिए कि आप अपने कर्मों की कुल्हाड़ी आप अपने ऊपर ही बांधते हैं और आप अपने जीवन के अंदर कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में भी कुछ बातें कही है, आपको इस बात का भी जरूर पालन करना चाहिए। विवाहित स्त्रियां कभी भी इस प्रकार के अशोभनीय कपड़े नहीं पहने जिससे अन्य पर पुरुषों की नज़र या गंदी दृष्टि उनके ऊपर पड़े। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से आपको हमेशा शोभनीय कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपको हमेशा, और विवाहित स्त्रियों को इस प्रकार के कपड़े या इस प्रकार का एक अपने पास चीज़ रखनी चाहिए जिससे उन्हें लगे, सामने वाले व्यक्ति को भी देखने से लगे कि यह महिला विवाहित है। तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम तो ऐसे ही बन जाता है। इसी तरह महिलाओं को कभी भी अपने वैवाहिक जीवन को धोखा देकर पर पुरुष गमन या इस प्रकार की अगर आप गतिविधि करते हैं तो समझ लीजिए आप सबसे बड़े कार्य को करते हैं, अर्थात कि सबसे बड़े आप अपने जीवन के अंदर नुकसान को झेलने का कार्य करते हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की आपको गतिविधि भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह आप भी इस बात का भी ध्यान रखें, पुरुषों के लिए विशेष है कि कभी भी किसी महिला को अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो समझ लीजिए साक्षात अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का, अगर आप किसी महिला के साथ ऊपर अत्याचार करने का या अपशब्द बोलने का कार्य करते हैं तो ऐसे घर के अंदर दोस्तों कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है और देखते ही देखते आने वाले समय के अंदर आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, या हो सके तो आपके जीवन के अंदर उठापटक चलने लगती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं की इस प्रकार की चीजें देखने वाला व्यक्ति अपने आप ही अपने घर के अंदर तरक्की नहीं कर पाता है, उसके जीवन के अंदर कंगाली आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।